साथियों साथियों आप रजिस्ट्री करवा के यानी कि बैनामा लेखक जो है बन के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा इतना पैसा कमा सकते हैं जे आपने सोचा भी नहीं होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि रजिस्ट्री करवाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, इसका योग्यता क्या है। ठीक है, रजिस्ट्री करवाने की संपूर्ण जानकारी कहाँ से लें, ए टू जेड एक एक पॉइंट। आप मान लीजिए चाहे जूनियर वकील हो, आम इंसान हो, मान लीजिए ये काम करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हैं, फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, खरीदते रहते हैं, अपना रेंट वगैरह पे देते हैं, ठीक है, तो भी। और रजिस्ट्री करवा के आप कितना पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैनामा लेखक कैसे बन सकते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप बैनामा लेखक बनना चाह रहे हैं तो आप आसानी से बन सकते हो। उसके लिए आपकी 12th या मान लीजिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन, यानी लीजिए जो भी आपने बीएससी या बीए यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और आप यहाँ जो है डीएम के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो बैनामा लेखक का रजिस्ट्रेशन है आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका निकटतम तहसील है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट तहसील है, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे भाई जैसे मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में कम से कम मान के चलिए आप, तो 300 तहसीलें होंगी, कम से कम 300, अधिक भी हो जाएंगी। मतलब देखिए एक ज़िले में कम से कम 5 से 6 तहसील हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए 80 जिला है, लगभग 80 तो नहीं, कुछ कम होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगभग 400 से 500 तहसीलें हो गई आपकी। ठीक है ना, तो कोई कमी नहीं है, ना काम की कमी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब फिर सवाल आता है कि हम भाई ये सीखें कहाँ से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से सीखें साथियों। ठीक है, और क्या क्या सीखना पड़ेगा, चलिए। और देखिए साथियों, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कहीं ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, तो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। साथियों ये जो है ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगा। ठीक है ना, ये हमारा ई बुक है। देखिए कई लोग मुझसे फ़ोन कॉल्स करते थे कि सर हमारे लिए कोई ऐसा आप कोर्स तैयार कर दें, ठीक है ना, जिससे हम रजिस्ट्री के बारे में ए टू जेड जानकारी सीख जाएं, क्योंकि सीनियर जो है जानकारी हमें नहीं देते। तो मैंने ये तैयार कर दिया है, जो लोग खरीदना चाहें इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। ये 395 फीस है इसकी, और आप पूरा पीडीएफ इसका सेंड। अब इसमें सीखना क्या है वो आप समझ लीजिए। सबको सबसे पहले साथियों आपको सीखना है कि ज़मीन का वर्ग गज, वर्ग फीट, हेक्टेयर निकालना, सब कुछ। ठीक है, डेसिमली सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ इसमें दिया है बहुत विस्तार से। ठीक है ना। सेकंड है साथियों कि आपको सेल डीड के बारे में पूरी जानकारी, गिफ्ट डीड के बारे में जानकारी, बिल वसीयत के बारे में संपूर्ण जानकारी, किस सेक्शन में है, क्या है, कितना ट्रांसफ़र होता है, कितना अधिकार इससे ट्रांसफ़र होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इनके बारे में। फिर आ जाते हैं कुछ एग्रीमेंट, जैसे सेल एग्रीमेंट, जैसे रेंट एग्रीमेंट, जैसे लीज एग्रीमेंट, ठीक है, गोदनामा। इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी कि कहाँ क्या क्या अधिकार ट्रांसफ़र होता है, रजिस्ट्री में होगा क्या अनरजिस्टर्ड होगा, ये सारी चीज़ें जान लीजिए आप। उसके बाद जो है मैं पैसे का भी बताऊंगा कि पैसा कितना कमा सकते हैं, कि जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना पैसा कमा सकते हो, और किसी भी बिजनेस में इतना पैसा नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, देखिए मेन चीज़ ये है कि आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, कोई भी नहीं। बस आपको तहसील में बैठने के लिए 10-5 हज़ार रुपये वही खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए जो आप मान लीजिए अपना सेटअप करेंगे, मतलब सेटअप का मतलब है मतलब आप कहीं अपना मान लीजिए स्टूल या मान लीजिए टेबल चेयर, ये तो डालना पड़ेगा आपको, उसका ही खर्चा होगा बस 10-5 हज़ार रुपये। अब देखिए अध्याय 3 में सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी। सेल डीड जो है प्लॉट खेत मकान का सर्किल रेट कैसे निकालें। तो साथियों इस तरीके से जो है वो आप पूरा सीख सकते हो कि भाई आप ए टू जेड, और इस बुक से आप निश्चित ही मान लीजिए आपने इस बुक से सीख जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए साथियों आपके पास कोई दान पत्र वाला आ गया, ठीक है, कि सर हमारा दान पत्र हो गया, और दान पत्र के आपको नियम पता है, यहाँ पे आप देखेंगे दान पत्र के सब नियम पता है, सब आपको सब कुछ यहाँ पे एरिया वगैरह सब कुछ पता है, तो आप डीड तैयार कर देंगे। डीड का कम से कम आप मान के चलिए 3,000 रुपये फीस कम से कम। ठीक है ना। अब देखिए भाई वो आपके ऊपर है, कई लोग 5,000 भी ले सकते हैं, कई लोग 10-10 हज़ार ले लेते हैं डीड का। ठीक है ना। वैसे फीस चलता है 2-3 हज़ार, और उनका होता क्या है भाई, वो मान लीजिए रिश्वत वगैरह लेते हैं, वो जो कि गलत है। वैसे आप मान के चलिए 3,000 रुपये फीस आराम से डीड का मिल जाएगा आपको, बहुत आराम से। ठीक है ना। इसके बाद साथियों जैसे मान लीजिए किरायानामा के लिए आया है तो किरायानामा करें। ठीक है, लीज़ का आया तो लीज़ कर दें। ठीक है ना, सेल एग्रीमेंट आया तो सेल एग्रीमेंट कर दें। गोदनामा,
दाखिल खारिज आपत्ति, मुख्तारनामा, तितिम्मा, वसीयत, जन्म प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री, ज़मीन, इसमें सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बड़ी आसानी से आप कर सकते हो और करके अपना पैसा बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं इसलिए बनाता हूँ कि अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो भाई, ठीक है ना, थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो आप ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, आप अपना मान लीजिए लोगों में जानकारी होनी चाहिए, लोग आएंगे तो पैसा आप अनाप शनाप कमाएंगे। मैं आपको बताऊं अगर आप थोड़ा भी चल गए तो आप मान के चलिए दिन का 5 या 10 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। ठीक है ना, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए।